सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले काफ़ी दिनों से हरियाणा के सभी ऑफिसों से क्लैरिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं और ये जो हड़ताल है वो न केवल किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बल्कि समस्त हरियाणा में सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे हुए हैं और उनकी जो डिमांड है, ये जो पोस्टर है, ये क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस पोस्टर के माध्यम से क्या क्या बातें सामने निकल के आ रही हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इसका जो टाइटल है हमारा हक 35,400 राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल, आखिर हम 35,400 चाहते क्यों हैं, वो आप नीचे दी गई टेबल में पद के हिसाब से तुलना को देखकर खुद समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे पहली जो लाइन है इसमें वो है सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, फिर आगे ईयर्स इसमें दिखाए गए हैं 1957, 1969, 1979, 1986, 1996, 2006 और 2016। ये अगर आप इन सालों के बारे में थोड़ा सा समझें तो ये वो साल हैं जब जब हरियाणा के अंदर जो पे कमीशन है वो लागू हुआ है। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर 1 पर यहाँ पे दिखाया गया है वो है क्लर्क पोस्ट। तो जो 1957 की अगर हम टेबल की बात करते हैं तो 1957 में जो क्लर्क का पे स्केल था वो 60 से लेके 175 तक था। MPHW का 60 से 120 तक, JBT हमारे जो अध्यापक हैं उनका 60 से 120 तक है, जूनियर इंजीनियर जो है वो 60 से 170 है और डिप्टी रेंजर का जो था वो 60 से 175 में था। इसी तरह से अगर हम 1969 की टेबल की बात करते हैं कि इस पे कमीशन में कैसे बढ़ोतरी हुई, तो वो है क्लैरिकल जो कैडर है उसका जो पे स्केल है वो 110 से 225 हो गया था। इसी तरह से MPHW का 100 से 160 तक हो गया था, JBT का 125 से 250 तक, जूनियर इंजीनियर का 110 से 225 तक और डिप्टी रेंजर का 110 से 225 तक। इसी प्रकार जब अगला पे कमीशन आउट हुआ 1979 के अंदर, तो उसमें जो क्लैरिकल कैडर का जो ग्रेड पे था, ये पे स्केल था वो 400 से 660 रुपये है। इसी तरह से MPHW का 400 से 600 हो गया था, JBT का 420 से 700 तक चला गया था, जूनियर इंजीनियर का 525 से 1050 तक और डिप्टी रेंजर का 525 से 1050 तक। अगर हम अगले पे कमीशन की बात करते हैं 1986 के अंदर, तो क्लैरिकल जो कैडर है उसका जो पे स्केल था वो 950 से बढ़कर 1500 तक हो गया था, MPHW का 1200 से 2040 तक हो गया था, JBT 1200 से 2040 के पे स्केल में आ गए थे और जूनियर इंजीनियर 1400 से 2600 के पे स्केल में आए। इसी प्रकार डिप्टी रेंजर जो है 1400 से लेकर 2600 के पे स्केल में आ चुके थे। अगर हम 1996 की बात करते हैं जो पे कमीशन की, तो उसमें जो क्लैरिकल कैडर है वो 3050 से 4590 में आए, MPHW 4000 से 6000 रुपये में आए, JBT 4500 से 7000 में आए, जूनियर इंजीनियर 5500 से 9000 में आए और डिप्टी रेंजर 5000 से 7850 में आ चुके थे। इसी प्रकार अगले पे कमीशन में 2006 की अगर हम तुलना करते हैं इस पूरे टेबल के अनुसार, तो सबसे पहले क्लैरिकल पोस्ट है, जो क्लैरिकल कैडर है उसका जो 2006 के पे कमीशन में 5200 से 20,200 पे स्केल
और साथ में जो 1900 का जो उनको ग्रेड पे दिया गया। इसी प्रकार MPHW का 5200 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे कर दिया गया था। तीसरा जो कैडर था JBT, वो 9400 से 34,800 प्लस 4200 के ग्रेड पे में उनको शामिल किया गया था। जूनियर इंजीनियर 9300 से लेके 34,800 प्लस 4,000 ग्रेड पे उनको दिया गया। इसी प्रकार डिप्टी रेंजर 9300 से लेकर 34,800 प्लस 3600 का उनको ग्रेड पे मिल चुका था। अब अगले हम पे कमीशन की बात करते हैं 2016 में जो आया, उसमें जो क्लैरिकल जो कैडर था वो FPL 2 में उनको शामिल किया गया, जिनको 19,900 से बेसिक पे शुरुआत की गई। MPHW FPL 4 और नाउ FPL 6 में वो आ चुके थे, जिनका जो पे स्केल था वो 35,400 से शुरू किया गया। JBT का FPL 6 में रखा गया इनको और 35,400 ही उनको भी दिया गया। जूनियर इंजीनियर को भी FPL 6 में रखा गया और उनका भी 35,400 ही किया गया। और डिप्टी रेंजर का जो है FPL 6 तो 35,400 ही किया गया। अब इस पूरी टेबल के अनुसार आप सभी देख भी पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम 4 कैडर की बात करते हैं, MPHW, JBT, जूनियर इंजीनियर और डिप्टी रेंजर, उन सब के जो स्केल है 2016 के पे कमीशन के अनुसार वो 35,400 कर दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम क्लैरिकल कैडर की बात करें तो यहाँ पे वो अभी भी 2016 में भी FPL 2 में आते हैं और 19,900 के पे स्केल में आ रहे हैं वो। तो यही उनकी डिमांड है कि अगर 4 MPHW, JBT, जूनियर इंजीनियर और डिप्टी रेंजर के कैडर को 35,400 दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं, यानी कि क्लैरिकल कैडर को 35,400 क्यों नहीं दे सकते। तो यही उनकी डिमांड है, यही उनकी मांग है सरकार से कि हमें भी जो ना FPL 6 में और 35,400 के ग्रेड पे में या पे स्केल में हमें मिलना चाहिए। हमें ये हमारे सबकी मांग है। सरकार के साथ पिछले काफ़ी दिनों से वो हड़ताल पर चल रही है, कुछ बातचीत का सिलसिला भी चला है सरकार के साथ में, बट अभी तक कोई भी उसका समाधान नहीं निकला है। अब इसके नीचे एक लाइन और भी लिखी हुई है, अब आप खुद विश्लेषण करके देखें कि हमारी मांग कितनी जायज़ है। ये एक ऐसा पोस्टर उन्होंने तैयार किया है तथ्यों के आधार पर, और ये तथ्य तो यही दिखा रहे हैं कि वाकई में जो 2016 के अगर उनके FPL 2 19,900 की बात करें और बाकियों के जो FPL 6 जो कि 35,400 में शामिल किए गए हैं, तो उसमें काफ़ी अंतर है। तो ये सब मुद्दा है इस जो राज्य स्तरीय जो क्लैरिकल कैडर की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जो कि क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के जो रजिस्टर्ड नंबर है वो 1901 के हिसाब से। तो ये सब बातें हैं और इस टेबल को देखने के बाद आप सब भी इसको भली भांति समझ पाएंगे कि इस हड़ताल का मेन मुद्दा क्या है, इस हड़ताल का मेन मोटिव क्या है, और क्लैरिकल कैडर जो आज हड़ताल पर चल रहे हैं उनकी भी क्या डिमांड है। उनकी केवल एक डिमांड है, वो है 35,400, 35,400, 35,400। और इस हड़ताल का एक ही ये मैसेज है कि ये अपना सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी 35,400 सरकार दे, और हम इसके बाद अगर ये हमें मिल जाता है तो हम अपनी हड़ताल को ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि न्यूज़ चैनलों से पता चलता है, यूट्यूब के माध्यम से पता चलता है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ थोड़ी शेयर की है। आशा करता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो के देखने के बाद इस टेबल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।